हेलो फ्रेंड, मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ LIC पॉलिसी से रिलेटेड। अगर आप एक एंडोमेंट प्लान लेना चाहते हैं जो कि आज की डेट में यंगस्टर के सिनेरियो पे डिपेंड करता है, जैसे कि यंगस्टर का रहता है कि कम समय पे वो ज़्यादा पैसा मिले और रिस्क कवरेज भी रहे, तो उसके लिए एक बहुत सूटेबल प्लान है। ये कोई करीब 5 से 6 साल हो चुके हैं इस प्लान को चलते हुए। तो जीवन लाभ प्लान है, इसमें 3 टर्म है। एक आपका 16 साल का टर्म है, एक 21 साल का टर्म है और एक 25 साल का टर्म है। तो जिसमें आपको जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो 16 साल वाले में 10 साल पे करना है, और 21 साल वाले में 16 साल पे करना है, और 25 साल वाले में भी 16 साल पे करना है। तो आज अपन इस प्लान में 10 लाख का सम इंश्योर्ड पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका टेबल टर्म बता दूं आपको, 936 है। और इसमें जो रिस्क कवरेज रहती है वो 10 लाख की नॉर्मल रिस्क कवरेज रहेगी, और एक्सीडेंटल रिस्क कवर 20 लाख की रहेगी। तो इसमें प्रीमियम की अगर हम बात करें तो इसमें ईयरली प्रीमियम हमें 47,360 रुपीज़ पे करनी रहेगी, जिसमें APX जो टैक्स रहेगा आपका वो 2,039 रुपीज़ रहेगा। बाकी प्रीमियम 45,321 रुपये रहेगी। और अगर हम ईयरली लेते हैं तो इसमें ऑलरेडी प्रीमियम पे 3% डिस्काउंट भी रहता है, जो कि आपको कम पे करना रहता है। तो सेकेंड ईयर से इसमें, जैसे फर्स्ट ईयर की जो प्रीमियम आपने 47,360 पे करी है, तो सेकेंड ईयर से वो कम हो जाती है, क्योंकि जो GST 4.5% लग रहा है वो 2.25% हो जाता है। तो सेकेंड ईयर से प्रीमियम आपकी 46,341 हो जाएगी, और जो कि आपका टोटल 15 ईयर और पे करना है आपको। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट APX इसमें 8.50 है, प्लस जो इसमें आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का है उसमें करीब आप 7,42,445 रुपये पे करेंगे, और आफ्टर 16 ईयर आपको कुछ भी पे नहीं करना है इसमें। उसके बाद आपका करीब 9 ईयर विदाउट प्रीमियम आपकी रिस्कवर चलती रहेगी, जिसमें आपके टोटल 25 साल कंप्लीट होने में आपको 26,25,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा, जो कि APX है। तो ये अच्छा एक प्लान है अगर किसी को सिर्फ एक प्लान लेके और निश्चिंत रहना है, और रिस्क कवरेज भी 20 लाख अच्छा अमाउंट होता है। तो अगर इतना सब कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए भी सोचना है, अपने लिए भी, तो एक बेटर अमाउंट है ये। जो बच्चे पैदा होते हैं, खासकर अगर बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है, तो उनकी हायर एजुकेशन या मैरिज पर्पस को भी देखते हुए ये प्लान लिया जा सकता है। क्योंकि अगर आज भी बच्चा पैदा हुआ है तो LIC में पैदा हुए बच्चे से भी प्लान दिया जा सकता है। तो पेरेंट्स के नाम पे प्लान ले सकते हैं, और जैसे ही बच्चा 25 साल का होगा या बच्ची होगी, तो उसके जो मैरिज या हायर एजुकेशन में फंडिंग यूज़ होनी है वो यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। और इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है, तो आपको और कहीं जाने का प्लान नहीं हो। सबसे बड़ा ये LIC का प्लान है, तो आपको यहाँ पे निश्चिंत रहना है, कहीं फ्रॉड या कोई आपका पैसा इधर उधर जमा नहीं होगा। और इसमें 2 साल बाद से 3 साल बाद से आप जब भी चाहें, इसमें अगर आपको फंडिंग की कोई इशू आ गया है तो उसमें आप लोन भी ले सकते हैं, और 3 साल बाद से आप सिलेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन LIC पॉलिसी का ऐसा रहता है कि अगर ले रहे हैं तो उसको, क्योंकि ये तो पता ही है कि अगर आप मार्केट से कंपेयर करें, शेयर मार्केट या और कहीं से, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके हिसाब से तो ना के बराबर है। लेकिन आप ये सोच के प्लान लीजिए कि आप एक ज़मीन में पेड़ गाड़ रहे हैं। अब जब वो पेड़ 25 साल चलेगा तो उसमें ये रहेगा कि भाई उसमें 5 साल बाद अगर आप तोड़ते हैं तो सिर्फ लकड़ी मिलेगी, 10 साल बाद आप तोड़ते हैं तो आपको एक आध बार सीज़न के फल मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे 25 साल चलाएंगे तो उसमें आपको कई बार फल मिलेगा। तो वो फल यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जो कि आपका जुड़ जुड़ के आपके सिर्फ 7,42,000 जमा है, और जो कि आपको 26,25,000 होके मिल रहे हैं। तो ये एक बेटर प्लान है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट के लिए मेरी ईमेल ID है kr.shivammisra1998 @gmail.com। थैंक यू सो मच। आपका प्यारा शिवम।